हेलो थर्ड क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका इंग्लिश का टर्न है, तो निकालिए अपनी इंग्लिश की बुक स्पॉटलाइट और हम पढ़ेंगे इसके आगे के 2 चैप्टर। तो पेज नंबर 50 पर बच्चों आपका चैप्टर नंबर 6 है बोबो द बियर। सबसे पहले आपका जो एक्टिविटी है, गेट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट माई एनी एनिमल एंड प्रिपेयर अ चार्ट एज शोन बिलो। किसी भी एक जानवर के बारे में आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और उसके बाद उस जानवर के बारे में 5 लाइन्स आप लिखेंगे। अब बच्चों ये चैप्टर जो है, बोबो नाम का एक बियर है उसके बारे में है। एक बहुत गर्मी का दिन था, तो बोबो जो है उसे काफी गर्मी लग रही थी और वो पेड़ की ठंडी छाव के नीचे जाकर बैठ गया। बहुत थका हुआ था, वहां पर जाकर उसे थोड़ा आराम सा मिला। कुछ टाइम वो बैठा वहां पर, फिर ना वो मतलब इधर उधर की बातों में उसका दिमाग जाने लगा। अब उसने देखा, फिर बाद में उसने देखा कि वहां पर एक मतलब गिलहरी घूम रही है, स्क्विरल घूम रही है और वो अपने होल से अपना सिर बाहर निकाल रही है, ट्री होल से अपना सिर बाहर निकाल रही है। वो इन चीजों को देखने लगा। फिर उसने देखा कि कुछ बीज हैं, हनी बीज जो होती हैं, मधुमक्खियां, और वो उनके पीछे जाने लगा। वो ये सोचने लगा कि देखता हूँ ये कहाँ जाती हैं और इनका छत्ता मैं ढूंढता हूँ। स्टार्टिंग में तो उसने देखा कि जो बीज हैं वो एक जगह रुक गई हैं, उसे मिल नहीं पा रहा है उनका मतलब जो बी हाइव है, छत्ता वगैरह। लेकिन बाद में उसने धीरे धीरे उन्हें फॉलो करा और फाइनली उसने बी हाइव ढूंढ लिया। वो ढूंढकर वो बड़ा खुश हुआ और मतलब उसने सोचा कि अब मैं सारा जो इसमें हनी है, शहद है, वो मैं अपने आप अकेला खाऊंगा। तो वो बड़ा खुश हुआ। तो जस्ट बच्चों ये एक एनिमल की ही स्टोरी थी कि वो कैसे अपना टाइम मतलब स्पेंड कर रहा है, क्या क्या वो एक्टिविटी कर रहा है, वो ही बताया गया है इसमें। चैप्टर फिनिश होता है आपका यहाँ। इसकी एक्सरसाइज आप अपने आप मतलब आपको सेंड की जाएगी, तब आप फिल करेंगे केवल बुक में। क्वेश्चन आंसर्स आप नोटबुक में करेंगे। अब बच्चों हम पढ़ेंगे इसका 7th चैप्टर, तो निकालिए पेज नंबर 58 पे बच्चों आपका चैप्टर नंबर 7 है द ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी जो हमारा प्रकृति है उसकी खूबसूरती। जो ये बच्चों चैप्टर है, इससे पहले आपको कुछ एक्टिविटी करनी है। डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इन लिटरेचर? फिल इन दिस फॉर्म एंड शो इट टू योर इंग्लिश टीचर। शी विल गिव यू सम टिप्स ऑन हाउ यू कैन स्टडी लिटरेचर। तो आपको ये अपने बारे में कुछ डिटेल्स भरनी है, उसके बाद हम इसे डिस्कस करेंगे जब आप स्कूल में आएंगे। तो ये जो स्टोरी है बच्चों, एक लड़की है नैना नाम की, उसकी स्टोरी है। उसको जब वो स्कूल से आई तो उसकी आंखें बिल्कुल आंसुओं से भरी हुई थी। उसकी मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि आज हमारी मैम ने हमें कहा है कि हमें कल स्कूल में कंपोजिशन लिखकर जाना है। कंपोजिशन मतलब एक पैराग्राफ टाइप किसी भी एक टॉपिक पर लिखकर लेकर जाना है। मैंने स्कूल में बैठकर बहुत सारे टॉपिक्स पर लिखने के लिए सोचा, लेकिन मैं 1-2 लाइन से ज्यादा लिख ही नहीं पाई। मम्मी मुझे कुछ नहीं आता है और मैं किसी चीज टॉपिक के बारे में नहीं सोच पा रही हूँ और मुझे तो लगता है कि मैं स्कूल में खाली हाथ ही जाऊंगी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसकी मम्मी ये देखकर बड़ी परेशान हुई कि जो नैना है वो इतनी मतलब दुखी हो रही है। तो उसकी मम्मी ने उससे पहले कहा कि अच्छा एक काम करो नैना, अभी तुम बाहर ग्राउंड में जाओ और जाकर वहां पर खेलो, अभी तुम कोई दिक्कत मत करो। तो नैना बोलने लगी लेकिन मम्मी मेरा कंपोजिशन। तो उसकी मम्मी ने कहा कि तुम आधे घंटे बाद मैं बुलाऊंगी और फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है। तो नैना ने बोला ठीक है। नैना बाहर खेलने चली गई। आधे घंटे बाद जब उसकी मदर ने उसे बुलाया तो उसकी मदर ने उसको कहा कि अपनी जो रूम की विंडो है उसके पास बैठ जाओ और मैं तुम्हें पेन और पेपर दे रही हूँ। इस पेंसिल और पेपर से तुम्हें इस पेपर पर लिखना है जो भी तुम्हें बाहर दिख रहा है। तो नैना अपनी मम्मी को बताने लगी, मम्मी मुझे देखो ये दिख रहा है। तो उसकी मम्मी ने कहा बोलो मत, जो भी तुम्हें दिख रहा है वो तुम लिखो। नैना सब कुछ लिखती रही, उसे काफी मजा आया लिखने में। अब थोड़ी देर बाद नैना ने अपनी मम्मी को बुलाया कि मम्मी मैंने लिख लिया है, देखो। तो उसकी मम्मी ने कहा अच्छा तुम्हारा कंपोजिशन तैयार है? तो नैना बोली कि मम्मी कंपोजिशन कैसे? तो उसकी मदर बोली कि जो तुमने ये लिखा है ये एक टॉपिक पर ही तो लिखा है, तो ये भी तो एक कंपोजिशन हुई। तो नैना को लगा कि हाँ ये तो सचमुच में कंपोजिशन है, लेकिन नैना ने कहा कि मम्मी इसका तो कोई नेम ही नहीं है। तो उसकी मदर बोली कि ये तुमने ब्यूटी दिखाई है नेचर की, तो इसका नाम जो होगा वो होगा ब्यूटी ऑफ नेचर। तो नैना बोली कि हाँ बिल्कुल सही। तो नैना जब नेक्स्ट डे स्कूल जाने लगी तो उसको बड़ी खुशी हुई कि मतलब मदर की वजह से मैं एक कंपोजिशन लिख पाई और वो भी इतना अच्छा। तो बच्चों इस चैप्टर में ये है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए और जिस चीज के बारे में हम बेहतर जानते हैं वो चीज हमें करनी चाहिए। चैप्टर बच्चों आपका यहीं फिनिश होता है। इसकी एक्सरसाइज आपको सेंड कर दी जाएगी, आपको बुक में करनी है। क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग आप नोटबुक में करेंगे। यहाँ आपका बच्चों 7th चैप्टर तक हाफ ईयरली का सिलेबस फिनिश होता है। या आपको यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है इंग्लिश में, इंग्लिश फर्स्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।